नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ यशपाल साहब की लिखी एक बड़ी मशहूर कहानी अखबार में नाम। शुरू करते हैं। जून का महीना था, दोपहर का वक्त और शदीद धूप थी। स्कूल में ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़ा होकर पूरे मैदान के 2 चक्कर मारने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का 1 चक्कर तो पूरा मार लिया। दूसरा जैसे ही शुरू किया तो एक अनंत नाम का लड़का था, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। मास्टर साहब ने आवाज दी, हॉल्ट! लड़के अचानक लाइन में रुक गए। कुछ भागकर उस लड़के के पास पहुंचे। मास्टर साहब भी गए और फिर उन्होंने 2 लड़कों के साथ मिलकर अनंत को उठाया। वो बेहोश था। वे उसे उठाकर बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने के लिए कहा। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंत के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें पुचकार कर उसे तसल्ली दी, ठीक हो जाओगे बेटा, परेशान मत हो। स्कूल का चपरासी जल्दी से एक तांगा ले आया और 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंत को उसके घर पहुंचाने के लिए निकल गए। स्कूल भर में अनंत के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई थी और सब उसे जान गए थे, यानी कि अनंत आज फेमस हो गया था। अच्छा, लड़कों के झुंड में जब वो लोग दौड़ रहे थे तो लाइन में एक लड़का और था, उसका नाम था गुरदास। वो जो अनंत जो बेहोश हुआ उससे 2 लोग पीछे था। वो ये सब हो जाने के बाद सोचने लगा कि काश अनंत की जगह मैं बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही मुझे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। हाय, सब लोग मुझे अटेंशन देते कि क्या हो गया गुरदास को, क्या हो गया, पूछते, मुझे उठाते, सब लोग खैरियत पूछते। क्या ये मशहूर हो जाता मैं। क्लास में भी गुरदास कुछ ऐसी ही हालत थी। वो अटेंशन सीकर था। मैथ्स के मास्टर साहब जब ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखकर बच्चों के बीच में घूमते रहते थे क्लास में कि कोई लड़का नकल तो नहीं कर रहा है, तब लड़कों के मन में ये चल रहा होता था कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो सकता है और फख्र से कह सकता है, हो गया सर। गुरदास तो यही चाहता था, बड़ी कोशिश करता था, लेकिन उससे होता नहीं था। दिमाग में काफी गड़ा देता था, अपने उंगलियों पे जल्दी जल्दी गिनता था और जोड़कर किसी तरह से बेचारा जवाब तक पहुंचने ही वाला होता था कि तभी पिछली सीट पर बैठे बनवारी की आवाज आती थी, सर हो गया। तो गुरदास, जिसे आज लग रहा था कि वो पहुंच ही जाएगा जवाब तक सबसे पहले और वो कहेगा क्लास में कि सर हो गया, और सब उसे पलट के देखेंगे, क्या आए, सोचिए, 20 नजर उसकी तरफ होंगी, कितना टेंशन मिलेगा। सर भी देखेंगे, क्या मजा आएगा उस पल का। इसी मजे के लिए वो बदहवास होकर लिखे जा रहा था। कलम नीचे गिर गया तो गिर जाने दिया, उंगलियों पर स्याही लग गई तो लग जाने दी। उसे कोई होश नहीं था। गर्मी में जो पसीना था नाक का, वो नीचे फिसल के टिप बनकर बुलबुले की तरह लटका हुआ था, लेकिन वो जो था साहब लिखे जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी लिखे जा रहा था। और आखिर में 2-3 लाइन से पहले 2 लाइन रह गई थी उसकी खत्म होने की, तभी बनवारी ने फिर से सब कुछ चौपट कर दिया। कमबख्त बनवारी पीछे से बोला, सर हो गया, लीजिए साहब। अब गुरदास का जोश जो है फिर से ठंडा हो गया। बस 2-3 पल की देर और थी, हो जाती तो इस बनवारी की तो कितना अच्छा होता। आज वो सबसे पहले करता, मास्टर साहब उसे शाबाशी देते और एकदम स्पॉटलाइट उसी के चेहरे पे होती। ये जो बनवारी हैं, खन्ना है, खलीक हैं, महेश है, सब जो बच्चे हैं क्लास के, सब बैठे रह जाते। हाँ, अच्छा, क्लास में 2 लड़के जिनका अभी मैंने जिक्र किया, महेश और खलीक, ये भी कितने अजीब थे। गुरदास से बिल्कुल अलग थे ये। उनको जब सवाल मिलता था तो ना सवाल का जवाब ढूंढते थे और ना ही जब मास्टर साहब उनको खरी खोटी सुनाते थे, जब डांटते थे तो उनको शर्म भी नहीं आती थी, आराम से बैठे रहते थे दोनों। ये लोग कितने अलग थे, लेकिन कम से कम इन दोनों का नाम तो सब जानते थे। सबको पता था कि ये 2 लड़के क्लास में भले कमजोर हैं मगर ये तेज हैं। चाहे कोई क्लास में फंक्शन की तैयारी हो, स्कूल में कोई खेलकूद की प्रतियोगिता हो, स्कूल के बाद कहीं गली मोहल्ले में हंसी ठट्ठा हो, तो महेश और खलीक इनको सब जानते थे। मगर ये बेचारे, इनको कोई जानता ही नहीं, ना ये क्लास में अच्छा कर पा रहे हैं ना बाहर कर पा रहे हैं। बेचारे कोशिश बहुत करते लेकिन मसला हल ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ग्रामर और इंग्लिश की क्लास में कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की तारीफ पाते थे और कुछ जो थे वो बेंच पे खड़े कर दिए जाते थे।
लेकिन तारीफ वाले और बेंच पे जो खड़े किए जाते थे वो दोनों ही नजर में तो आ जाते थे। और ये गुरदास जो है बेचारे, ये दोनों तरफ से रह जाते थे, क्योंकि ये मीडियोकर थे, एवरेज। ये जो बीच वाले मीडियोकर लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती, और गुरदास वही थे। अच्छा, गुरदास की बड़ी दिलचस्पी थी इतिहास में। शेरशाह सूरी, खिलजी की चढ़ाइयों, अकबर के शासन का जिक्र जैसे उसके दिमाग में आता था ना, सब तस्वीरें उसके दिमाग में उड़ने लगती थी। शिवाजी के किले जीतने का जिक्र जब वो वाला चैप्टर जब आया, तो उसने अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची और वो नोकदार पगड़ी पहने हुए, छोटी छोटी दाढ़ी रखे हुए, वैसे ही चोगा पहने हुए, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ उसने खुद को देखा। वो ऐसे देखता था, अपने आप को इमेजिन करने लगता था, हीरो बनना चाहता था। ये कुछ इस तरह का जिक्र है इनका, गुरदास साहब का, कि ये जैसे बचपन में आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि काश अचानक क्लास में कुछ डाकू आ जाए और मैं डाकुओं से पूरी क्लास को बचा लूं, क्या ही मजा आएगा। जब मैं कहूंगा आखिरी में कि अरे देखिए ये तो साहब मेरा फर्ज था भाई, ये तो मुझे करना ही था। फिर वो जो ई सेक्शन में जो लड़की है जो पिंक कलर का ग्लिटर पेन रखती है अपने पास और जो आपको देख के कभी नोटिस नहीं करती, वो भी आएगी इंटरवल में अपना लंच बॉक्स लेके और कहेगी कि अंडा पराठा खाओगे। सोचा तो होगा आपने भी कभी ये कुछ वैसा ही था गुरदास के लिए भी, और गुरदास बेचारा बस यही चाहता था। अच्छा, हिस्ट्री उसे बहुत पसंद थी, जैसे मैंने बताया आपको, तो वो हिस्ट्री को ना रट लेता था, जैसे इतिहास में बिल्कुल डूब जाता था, वो बहुत गहरा चला जाता था, और इतना गहरा कि वो इतिहास के उस दौर में चला जाता था जैसे। लेकिन भाई साहब, दिमाग की भी एक लिमिट होती है। अब आप जब इतना गहरे चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिटेल तो मिस होगी आपकी। अब जैसे उसे सब कुछ तो याद हो जाता था कि कब कैसे क्या हुआ, पर तारीखें भूल जाता था। और जैसे ही क्लास में मास्टर साहब कहते थे कि भाई फला चीज, इसका सन क्या है, कोई बताएगा? अब ये गुरदास सुनते ही, क्योंकि उसे याद तो था वो सन, लेकिन वो जबान पे नहीं आता था। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती ना, वैसे अरे सर वो मुझे याद है सर, वो क्या था, अरे याद था बताइएगा नहीं, इस तरह से वो करता था वो। और सर अचानक नाराज हो गया था, चुप। सर डांटते और फिर दूसरे लड़के की तरफ चले जाते, हाँ भाई तुम बता पाओगे। अब बेचारे गुरदास को लगता कि जब शाबाशी मिलने वाली थी तभी गड़बड़ हो गई। सबके सामने अपना नाम पुकारे जाने की जो गुरदास की ख्वाहिश थी, उसके छोटे से दिल में इतिहास के बोझ के नीचे दब जाती थी। उस पर हिस्ट्री के मास्टर साहब का अक्सर कहते रहना, वे दुनिया में तो देखिए लाखों लोग मरते हैं रोजाना, है, लेकिन जिंदगी असल में उन्हीं लोगों की है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। ये गुरदास के सिसकते दिल को और चोट पहुंचा देता था। गुरदास अपने माँ बाप की औलाद में 3 बहनों का अकेला भाई था, और जो उसकी माँ उसे जब राजा बेटा कह के पुकारती थी, बड़ा खुश होता था। उसके वालिद साहब रेलवे में क्लर्क थे, और कभी कभी जब वो बहुत खुश हो जाते थे तो कहते थे कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। गुरदास खुश तो हो जाता था, लेकिन फिर वो जब अपना नजरअंदाज होना देखता था लोगों के बीच तो उदास हो जाता था। उसे अपने बारे में वैसा ही महसूस होता था जैसे किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में एक कोई साधारण सा दाना हो, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। वो कुछ भी करके लोगों की नजर में आना चाहता था। उसे एक अजीब सी खपत हो गई थी, कुछ नहीं तो खड़े खड़े बेहोशी हो जाना चाहता था कि चलिए इसी बहाने लोग देखेंगे कि भाई कौन है। अब सोचिए, ऐसे आदमी को जिंदगी की अगर सबसे बड़ी ख्वाहिश कहा जाए उसकी कोई होगी तो क्या होगी? उसकी ख्वाहिश होगी कि एक बार अखबार में उसका नाम आ जाए। कितनी बड़ी बात हो जाएगी है? वो कभी कभी सोचता भी था कि उसका नाम अखबार पे कैसे आएगा। कभी कभी तो ये सोचता था जब वो अखबार में कॉलम में देखता था कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं पुण्यतिथि वाली, तो सोचता था कि काश वो मर ही जाता तो उसकी फोटो आ जाती है अखबार में, उसके नीचे कम से कम नाम लिखा होता। देश भर में जहां जहां अखबार जाता है लोग उसका नाम देखते, उसकी फोटो देखते, लोग कहते कोई तो था भाई गुरदास। और अखबार की फोटो में वो मौत से बिना डरे मुस्कुरा रहा होता। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बहरहाल उसकी उम्र बढ़ती गई गुरदास की, और अटेंशन के लिए जो उसकी भूख थी वो भी बढ़ती गई। नाम कमाने की जो ख्वाहिश थी वो भी और तेज होती जा रही थी।
लेकिन उस सपने के पूरे होने की उम्मीद से वो हर बार और दूर होता जा रहा था, दूर और दूर और दूर। खैर, वक्त का पहिया घूमता रहा, वो बड़ा हो गया, फिर उसने नौकरी की तलाश की। अब एवरेज था, जाहिर है, तो बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं मिल रही थी, बल्कि नौकरी मिल ही नहीं रही थी। आखिरकार बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वो अपने पापा के एक दोस्त जो कि किसी कंपनी में बड़े साहब थे, उनकी नजरे इनायत से एक दफ्तर में क्लर्क बन पाया। उन हजारों लाखों बेनाम कॉर्पोरेट वर्कर्स की तरह जो हम अपने इर्द गिर्द रोजाना देखते हैं, वैसा ही कोई। उनकी कोई शिनाख्त नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। वैसे ही गुरदास हो गया, बस वो एक कर्मचारी बन गया, एक कंपनी में काम करने लगा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन कुछ जादू होगा और उसका नाम अखबार में आएगा। अच्छा, उन्हीं दिनों एक दिन जब ये अखबार पढ़ रहा था तो उसने देखा कि मोहल्ले में एक बेऔलाद लाला ने अपनी जिंदगी भर की दौलत से अपने नाम से एक स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। लाला जी का अखबार में सिर्फ नाम ही नहीं, तारीफ भी छपी थी, तस्वीर भी थी। अब ये गुरदास जो था वो फिर से आ भर के रह गया। गुरदास ने अपने मन को समझाया कि भाई हमारे पास इतनी दौलत है नहीं, दौलत होती तो हम भी कुछ ऐसा करते, लेकिन ठीक है साहब, एक दिन आएगा, हमारे पास भी आएगा, जरूर आएगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, कुछ महीनों के बाद उसका दिन तो नहीं आया, शहर में महामारी आ गई, प्लेग फैल गया था। लोग जैसे तैसे बचाव करने लगे। गुरदास के गरीब मोहल्ले में, जिसका नाम नाहर मोहल्ला था, वहां गलियां कच्ची और तंग होने की वजह से बीमारी का पहला शिकार उसी नाहर मोहल्ले में दुलारे नाम का एक शख्स हुआ। दुलारे, ये नाम याद रखिएगा। तो मोहल्ले की गली के मुहाने पर एक रहमान साहब का घर था। रहमान साहब ने अपनी और मोहल्ले की हिफाजत के लिए अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला ली। बहुत लोग इकट्ठा हुए, दुलारे को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, एम्बुलेंस से बैठा के उसे फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत सफाई वगैरह भी की। अब मोहल्ले में लोग, जो आपने देखा होगा गली मोहल्ले में जो नुक्कड़ पे खड़े बतियाया करते हैं, उनकी बातें गुरदास ने आते जाते सुनी, तो उसे पता चला कि हर घर में दुलारे की चर्चा हो रही है। गुरदास ने ऐसे में क्या सोचा होगा, आप समझ ही गए होंगे। खैर, एक शाम गुरदास जब थे थका मांदा झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था, भीड़ में एक अखबार वाले ने पुकारा। उस जमाने में अखबार वाले जो थे ऐसे ही पुकार कर अखबार की खबर को आवाज लगाकर बेचते थे, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। तो साहब, एक अखबार वाले की आवाज आई, आज शाम की ताजा खबर, नाहर मोहल्ले में प्लेग फैल गया, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात ने गुरदास को अंदर तक पूरा झंझना दिया। उसके जहन में एक चमक सी आ गई। ओह, उसने सोचा, यानी अंदर दुलारे की खबर भी छपी होगी। अखबार तो वो कभी नहीं खरीदता था, लेकिन आज उसने अपने मोहल्ले की खबर छपी होने की वजह से फौरन अखबार ले लिया। सबसे पहले दुलारे की खबर पढ़ी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम, और जो था उसके स्ट्रेचर पे जब वो लेटा हुआ जा रहा था, घबराहट में बेचारा मुंह खोले हुए, उस वक्त की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से शुरू होने की वजह से दुलारे की हालत बिगड़ गई है। उसे पढ़ के बहुत अफसोस हुआ, मगर फिर वो सोचने लगा कि बताओ यार, कौन सोच सकता था कि इस आदमी का नाम कभी अखबार में छप जाएगा। देखो, मरते मरते नाम कर गया है। भाई, मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत अच्छी है भैया। किस्मत है अपनी अपनी, और एक हमारी किस्मत है। फिर वो सोचने लगा, उसे ख्याल आया कि अगर ये बीमारी मुझे भी हो जाए तो। अब उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर ये सोच के चली गई कि नाम जिसका छपना था उसका तो छप ही गया। अब अखबार वाले सबका नाम थोड़ी छापेंगे बार बार, है ना। अब गुरदास जो था वो अखबार अपने पास लेकर अक्सर बिस्तर पर लेटा रहता था रात में। एक रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने गद्दे के नीचे से वही अखबार निकाला, वही पन्ना निकाला और देखने लगा। धुंधली सी तस्वीर में दुलारे मुंह खोले लेटा हुआ है स्ट्रेचर पर, और गुरदास अलग अलग बातें सोच रहा था। जैसे उसने सोचा कि दुलारे अगर बच नहीं पाया और मर गया इस बीमारी से, तो अखबार में उसके नाम छप जाने का तो कोई फायदा उसे मिलेगा नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं फायदा होगा। मजा तो तब है कि जब वो बच जाए और अपनी जो अखबार वाली तस्वीर है,
इसको काट के अपनी कोठरी में लटका सके। अब देखिए क्या है कि जिस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कभी कभी वो सच हो जाता है, लेकिन इत्तेफाकन उस तरह से नहीं होता, थोड़ा बदल के होता है। तो एक शाम जब गुरदास साहब दफ्तर से लौट रहे थे और सड़क के किनारे किनारे चलते हुए हाथ में लिया हुआ अखबार पढ़ रहे थे कि तभी अखबार पढ़ते पढ़ते वो कब सड़क के बीच में आ गए पता ही नहीं चला। पीछे से कार ने उनको ठोक दिया, जाकर ये बड़ा दूर गिरे। लोगों ने उनकी आवाज सुनी, इर्द गिर्द मजमा जम गया, बेहोश हो गए थे ये। जब इनकी आंख खुली तो इनको बस ये आवाजें सुनाई दी कि लोग इनको पकड़ रहे हैं इधर उधर से और कह रहे हैं भाई इधर से संभालो, हाँ देखो ऊपर से उठाओ, हाँ यहाँ से पकड़ो, हाँ उठाओ उठाओ आराम से, देखो हाँ आराम से। ऐसी आवाज इनको सुनाई दी और इन्होंने महसूस किया कि इनके कूल्हे में बहुत दर्द हो रहा है और वो खुद उठ भी नहीं पा रहे हैं, लोग उन्हें उठा रहे हैं। आए हाय, उफ, अरे बाप रे बाप, ऐसी इनकी चीखें निकल रही थी। लोगों ने उठाकर इनको एक एम्बुलेंस में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर इनको पता चला कि जिस कार से इन्हें चोट लगी है उसका मालिक एक शरीफ वकील साहब थे, उसके मालिक, और उस हादसे के लिए वो बहुत अफसोस जाहिर कर रहे थे। कहने लगे कि साहब हमारे ड्राइवर ने बहुत जोर से हॉर्न तो बजाया था, ब्रेक भी लगाया था, पर आप अखबार पढ़ने में इतना मगन थे कि आपने सुना ही नहीं, आप सड़क के बीच में आ गए। गुरदास के कूल्हे और घुटने की जो हड्डी जो थोड़ा लचक गई थी उसमें वो दर्द के मारे करहा रहे थे। सोचना समझना तो उनके बस में कुछ था नहीं। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी तो वो सो गए। रात में जब उनकी नींद टूटी तो दर्द फिर से होने लगा और साथ ही इनको ख्याल भी आने लगा कि अब शायद अखबार में इनका नाम छप जाए। वे हादसे भी की जो खबरें होती हैं वो भी तो छपती हैं अखबार में। दर्द में उनको एक उत्साह सा हुआ, दर्द में थोड़ा मजा आने लगा। अपनी कल्पनाओं में गुरदास ने अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा हुआ देखा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उनका बिस्तर ठीक कर रही थी तभी ये कार के मालिक जो थे वकील साहब, ये उनका हाल चाल लेने फिर से आ गए। वकील साहब ने एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास उनके बैठ गए। वो समझाने लगे कि भाई देखिए ऐसा है, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है तो आप मुआवजे के चक्कर मत पड़िएगा। भाई उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि कार को भी नुकसान पहुंच गया, हमारी कार को खुद नुकसान पहुंचा है। उस बेचारे की क्या गलती, उसको तो सजा हो जाएगी, हाँ, और तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए हमें बहुत अफसोस है, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए भाई 2-400 का इंतजाम कर देंगे अलग से। हाँ, कचहरी में भी मामला पेश हो गई, लेकिन भाई बयान देखो वैसा तुमको देना होगा जैसे हम दे रहे, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था पर उसका ध्यान वकील साहब के हाथ में लिपटे उस गोल गोल अखबार पर था। बोला, वकील साहब ये अखबार में हमारा नाम छपा है क्या? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की जो नजरें थी जो हमदर्दी में झुकी हुई थी अचानक वो हैरानी में खुल गई कि हाँ ये क्या बात कर रहा है। उन्होंने सोचा ये कुछ सिरफरा टाइप का आदमी। उन्होंने कहा अखबार में नाम? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा नाम अखबार में छपे? हाँ साहब, अगर मतलब ऐसा हो जाए तो हाँ तो ये हो जाएगा, करवा दे। मतलब साहब ये हो जाए तो मतलब करवा दीजिए। तो ये तो बस। गुरदास उठने की कोशिश करते हुए बोला अरे लेटर आओ। हाँ करवा देंगे, इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा। अब चलो एक नाम, अपना नाम और पता इस कागज पे लिख के दो जरा। वकील साहब ने कलम और कागज गुरदास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो जब कचहरी में मामला पेश होगा उसके अगले दिन छप जाएगा। भाई ऐसी क्या बात है, भाई तुम चाहते हो तो छपवा देंगे, उसमें क्या बात है। गुरदास बड़े खुश हो गए। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो इनके पैर में पट्टी वट्टी बंधी थी, लंगड़ाते हुए पहुंचे कचहरी। वकील साहब की टेढ़ी मेढ़ी जिरा का उत्तर देना था, उसमें कोई आसान बात तो थी नहीं, बड़े तिकड़े भी सवाल पूछते हैं वकील लोग। तो उन्होंने कोर्ट शुरू होने से पहले कुछ सवालों के जवाब इनको समझाए। भाई देखिए ये जवाब दीजिएगा आप। इन्होंने कहा ठीक है भाई छपवा देंगे, लेकिन आप हमारा वो काम करा देंगे ना, वो अखबार में नाम। बोले हाँ वो छप, उसकी हमारी गारंटी है। बोले ठीक है साहब, जैसा आपने कहा वैसे बोलूंगा। बोले ठीक है। तो अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, सवाल जवाब भी शुरू हो गया। वकील साहब ने जज के सामने गुरदास से पूछा, ये जो पैर में पट्टी बांधे खड़े थे, बोले भाई ये बताओ कि तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते हो? ये बोले हैं
हाँ जी, ये तो है, ये तो है, मतलब नाम तो छपाना चाहते हैं, गुरदास ने जवाब दिया। वकील ने एक तरफ जो जज बैठे थे उनकी तरफ देखा और फिर वापस उनकी तरफ देख के बोला, तो तुम्हें उम्मीद थी कि मेरी कार से नीचे दब जाने से तुम्हारा नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर पूछा तो अदालत में सब लोग हंसने लगे, पर गुरदास अभी संजीदा रहा। उसे लगा कि यहाँ जज साहब के सामने पक्की बात हो जाए ताकि वकील जो है बाद में अपनी बात से पलटे नहीं। तो बोले, जी वकील साहब, कूदे तो हम इसीलिए थे। गुरदास ने कुछ झिझक कर कबूल कर लिया। केस रफा दफा हो गया और अगले दिन शहर के अखबार में खबर छपी। खबर क्या थी सुनिए। कार एक्सीडेंट में चोटिल गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो अखबार में नाम छपाने के लिए जानबूझकर कार के सामने कूद गया था और बगल में गुरदास की तस्वीर लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसे लिखा था यशपाल साहब ने। बहुत मशहूर कहानी, शायद आपने पहले भी सुनी हो। उम्मीद है इसे दोबारा सुनकर आपको मजा आया होगा। कैसी लगी ये कहानी आपके लिए YouTube का कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें ज़रूर लिखिए इसके बारे में। अगर आप इसे Spotify पर सुन रहे हैं या Apple Podcast पे सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और साथ ही साथ शो के नाम के नीचे जहां पर स्टार्स बने हुए हैं वहां पर आप जितने स्टार्स इस कहानी को देना चाहते हैं ज़रूर दें। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।